प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर यदि भारत के अंदर कोई एक मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है तो वो है किसान आंदोलन। यानी कि यहां पर रोज आपको पेपर के अंदर उसकी नई अपडेट देखने को मिलती है और बहुत से लोगों का ये जानना भी है कि ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा और इसका अंत किस तरीके से होगा। दर्शकों, एक चीज को मैं आपको बताता हूं, ज्योतिष के आधार पर यदि बात करें तो ये किसान आंदोलन यदि मई 2021 के बाद होता तो 100% यहां पर यह आंदोलन 5 से 7 दिन में ही खत्म हो जाता और इसके सार्थक परिणाम भी यहां पर देखने को जरूर मिलते। यानी कि किसानों की हर बात को यहां पर बिल्कुल मान लिया जाता या यूं कहिए कि आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि तब ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से संसार के अनुकूल थी। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें तो यहां पर ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो पूरे घटनाक्रम को बड़ा ही विचित्र बनाती है। अगर इसे मैं इतिहास के आधार पर आपको बताना चाहूं तो ये महाभारत के युद्ध को आप जैसा समझ सकते हैं, ये उसी तरह का माहौल है यहां पर। यानी जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर रोज नई परिस्थितियों का जन्म होता था और उसके आधार पर अगले दिन की रणनीति तय होती थी, ये ठीक उसी तरह का समय है। और ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। यानी कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं। नेपाल के अंदर तो आप सरकार देख ही चुके हैं, वहां गिर चुकी है। और चाइना के अंदर भी हालात क्या है आपको पता है। अमेरिका के अंदर किस तरह से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है वो भी आपको पता है। तो ग्रहों की स्थिति जो बनती है वो पूरे विश्व के अंदर अपने परिणाम देती है। यहां पर एक चीज को समझना बेहद जरूरी है कि समय से पहले यदि कोई कार्य किया जाए तो भी उसके परिणाम नहीं आते हैं और समय निकलने के बाद यदि किए जाएं तो भी उसके परिणाम यहां पर नहीं निकलते हैं। मैं आपको अपने ही वीडियो के कुछ उदाहरण लेकर के आपको बताता हूं। मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने कहा था कि सौरभ गांगुली की कुंडली इतनी स्ट्रांग नहीं बनती है कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन सके। ऐसे में आप देखिए दर्शकों, वर्तमान के अंदर जिस तरह की उनको परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि यहां पर उन्हें हार्ट अटैक आया, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है और अभी वो बेड रेस्ट पर हैं और अभी स्वास्थ्य लाभ को लेने में उन्हें और वक्त लगेगा। यानी कि बंगाल के चुनाव के अंदर उनकी जिम्मेदारी अब सीमित हो गई है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति ये कह रही थी कि कुंडली उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो उनको बंगाल के अंदर कोई बहुत बड़ा एडवांटेज दे पाए। और ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार कुछ इस तरह की घटनाक्रम बना है कि यहां पर उनको राजनीति के अंदर अब अपने कदम पीछे करने ही पड़ेंगे। दूसरा उदाहरण आप रजनीकांत का ले लीजिए। उन्होंने भी राजनीति में आने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी है कि उन्हें अपना ये कदम वापस लेना पड़ा। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पर मैंने प्रियंका गांधी जी की कुंडली को देख करके भी मैंने कहा था कि 2004 के अंदर उनकी कुंडली के अंदर एक राजयोग बना था और यदि वो राजयोग फलित हो जाता, यानी कि वो भारत की प्रधानमंत्री बन जाती, तो प्रियंका गांधी अगले 20 साल तक भारत की प्रधानमंत्री रहती। यानी कि 2024 तक वो भारत की प्रधानमंत्री रहती। यानी वर्तमान में जो आप नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं ये आता ही नहीं। यदि 2004 के अंदर वो भारत के प्रधानमंत्री बनती तो, लेकिन वो समय फलित नहीं हुआ और उन्हें ये इतना बड़ा जो अवसर मिल सकता था उनके ग्रहों के आधार पर वो उन्हें नहीं मिला। उसके अलावा अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, यहां पर मैंने भी उनके लिए कहा था कि उनकी कुंडली स्ट्रांग है और इसी के आधार पर आप देखिए लाख प्रयास करने के बावजूद भी यहां पर उनकी सरकार स्थिर है। यानी कि उसको कोई बड़ा खतरा यहां पर नजर नहीं आ रहा है। मैंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी कहा था कि यह समय उनको यहां पर सत्ता दिलाने वाला है और सत्ता मिलने के बाद में तुरंत उनके सामने मई 2021 तक की परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो उनके लिए काफी कष्टकारक रहने वाली हैं, चुनौती देने वाली हैं। और ये सब आप होता हुआ भी जरूर देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी के लिए मैंने कहा था कि वो एक पर्टिकुलर समय आएगा जब उनको बहुत यहां पर शारीरिक पीड़ा आने वाली है या इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा जो बहुत ही कष्टदायक हो। यानी मार्केश बन रहा था और आप देखिए दर्शकों, उनके उपाय करने के बावजूद भी यहां पर उन्हें उस समय पर नेगेटिव रिजल्ट्स जरूर देखने पड़े।
उनकी पत्नी के कारण से उन्हें नेगेटिव रिजल्ट देखने पड़े, कुछ माहौल ऐसा बना उनके बयानबाजी की वजह से, और साथ में उन्हें यहां पर केबीसी के अंदर भी कई विरोध का सामना करना पड़ा, यानी कई परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से उन्हें यहां पर सेटबैक जरूर मिला, और जैसे ही वो समय निकला उसके बाद परिस्थितियां भी सामान्य हो गई। दर्शकों, यही होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, यदि उसका टाइमिंग ठीक ना हो तो यहां पर परिणाम भी उसके अनुरूप नहीं होते हैं। एक उदाहरण यदि मैं और दूं आपको, तो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी ने जो कदम उठाया, यदि 1 माह बाद वो ये कदम उठाते तो निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति के अंदर पूरा चेहरा बदला हुआ देखने को मिलता। लेकिन चूंकि समय से पहले उठाया हुआ वो कदम था, इसीलिए वो यहां पर फलित भी नहीं हुआ। दो चीज को समझना बहुत जरूरी है दर्शकों, समय से पहले उठाया हुआ कदम वो भी आपको फलित नहीं होता है, और समय पर नहीं उठाया हुआ कदम भी आपको रिजल्ट नहीं देता है। यानी कि यहां पर जब ग्रहों के आधार पर हमें मौका मिलता है, उस समय पर यदि हमारा एक्शन नहीं होगा तो भी हमें परिणाम नहीं मिलेंगे, और यदि हम ग्रहों के परिणाम यदि हमारे पक्ष में नहीं है और फिर यदि हम काम कर रहे हैं तो भी परिणाम हमारे यहां अपेक्षा के अनुसार नहीं होते हैं। यही कारण है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, अवतार हुए हैं, वो सब हुए ही उसी समय पर है जब ब्रह्मांड के अंदर वह परिस्थितियां बनी और उन्हें उस कार्य को करने का मौका मिला जो कार्य वो करने के लिए इस धरा पर आए थे। आप सोचिए दर्शकों, आपने बहुत बार हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहानी सुनी होगी कि नारद जी एक बार मोहित हो गए थे और फिर उन्होंने हरि का रूप धारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, और भगवान ने उन्हें वानर का रूप दिया था, और उसके बाद भगवान को उन्होंने श्राप दिया था, और भगवान ने कहा था कि आने वाले समय में मैं धरा पर जन्म लूंगा और उस समय पर यही वानर मेरी मदद भी करेंगे। आप बहुत अच्छी तरह से उस कहानी को जानते हैं दर्शकों। यानी कि भगवान भी इस धरा पर आते हैं तो उससे पहले उन परिस्थितियों का निर्माण करवाते हैं जिन परिस्थितियों के अंदर वो अपने कार्य को सुगमता से कर सके। यानी कि प्रकृति के नियमों को कोई भी नहीं तोड़ता है, और जो इस चीज को जानता है वो सही समय पर सही निर्णय भी लेता है। लेकिन जो लोग ये नहीं जानते हैं वो अनावश्यक समय पर जरूरी ना हो तो भी वो कदम उठाते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो रिजल्ट वैसे नहीं होते हैं जैसा हम चाहते हैं। अगर आप और तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि यदि आप कहीं जाना चाहते हैं और स्टेशन पे आपकी गाड़ी 2 बजे आएगी, आप चाहे 1 बजे जाकर स्टेशन पे बैठ जाएं, उससे गाड़ी पहले नहीं आएगी। और अगर 2 बजे जिस समय गाड़ी आ रही है और आप उसके बाद जा रहे हैं तो भी आप उस गाड़ी को नहीं पकड़ पाएंगे। यानी कि समय का पहिया जब घूमता है और सही वक्त पर हमारा सही एक्शन होता है, तभी हमारे सामने सही रिजल्ट भी आते हैं, और ये अटल सत्य है। और इस चीज को जो व्यक्ति समझता है वो सदैव समय के अनुसार ही कार्य करता है। इसीलिए तो एक दोहे के अंदर कहा गया, धीरे धीरे रे घड़ा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कि जीवन के अंदर जिस समय जिस कार्य के परिणाम को फलित होने का है वो उसी समय होता है। ऐसा बहुत बार होता है जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं और हमें लगता है कि परिणाम तो अब बस मिलने ही वाला है, लेकिन यदि परिणाम एक साथ बाद मिलना है तो आप देखिए धीरे धीरे करके वो समय आता है और परिणाम आपको उसी समय मिलता है जिस समय वो अपेक्षित था। यही इस ज्योतिष विज्ञान का तरीका भी है और ये उसकी ताकत भी है। समय से पहले आने वाले समय का पूर्व अनुमान लगा लेना, यही ज्योतिष की ताकत है, और ये सटीक भी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्योतिष के परिणामों को तो समझते हैं लेकिन उसके अनुसार एक्शन नहीं लेते हैं। मान लीजिए यदि किसी ने आपको कहा कि इस दिन आपका ये कार्य हो जाएगा, तो क्या उसके लिए हमें उस कार्य को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो कार्य हमारा संपन्न कैसे हो सकता है? यानी यहां पर यदि हमें कहा जा रहा है कि ये कार्य सिद्ध होने का समय ये है, इसका मतलब ये होता है कि इस समय पर यदि हम पूरी तरह से पूरे पुरुषार्थ के साथ यदि कार्य करेंगे तो निस्संदेह हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। और यदि कोई कार्य हमारे परिणामों के अनुकूल नहीं रहने वाला है तो हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी कोई ना कोई परिस्थितियों का निर्माण ऐसा जरूर होता है जब हमारे परिणाम प्रभावित भी होते हैं।
इसीलिए दर्शकों, किसान आंदोलन को लेकर के जो बात लोग जानना चाहते हैं, उसके संदर्भ में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान का समय ऐसा है जो इस आंदोलन को उलझाता हुआ जाएगा, लेकिन 13 फरवरी के बाद ही जाकर के यहां पर हमें इस आंदोलन के अंदर कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। यानी कि बात बनेगी, बात बिगड़ेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन 13 फरवरी के बाद में ग्रहों की स्थिति के अंदर एक बहुत बड़ा विनाशकारी परिणाम देने वाली परिस्थितियों के अंदर परिवर्तन भी आएगा और उसके बाद हम पूरे विश्व के अंदर धीरे 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 परिस्थितियों के अंदर एक सकारात्मक माहौल भी देखेंगे और मई के बाद में भारत सरकार भी, किसान भी और भारत के लोग भी सभी इस समस्या का स्थायी समाधान कर चुके होंगे, ये बात भी निश्चित है। लेकिन तब तक किस तरह की परिस्थिति होती है, घटनाक्रम किस तरह का बनता है, ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति यहां पर आसानी से अभी इस मुद्दे को सुलझता हुआ नहीं बता रही है। ये ग्रहों की स्थिति है और उसी का आकलन लेकर के उदाहरण के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कारण के आधार पर आपको वर्तमान परिस्थिति और आने वाली परिस्थिति के आधार पर किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, ये बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।